I'll take you inside our first villa, which is called Amber. अंबर. Yeah. So अंबर ये भी अर्थ के एलिमेंट से आपने डिराइव किया. True. अर्थ के एलिमेंट से करा है और ये हमारे एक ऑर्गेनिकली डिज़ाइंड विला है. राइट. एंड सबसे पहले दीवारों की बात करते Right. हैं. तो जैसा मैंने पहले बताया था आपको, ये दीवारें मिट्टी, चूने और खाकले से बनी हुई है और इसके अंदर हमने कॉर्बर टेक्निक यूज़ करा था क्योंकि इसकी दीवारें कर्व्ड है, सो वी हैड टू गो इन फॉर द कॉर्बर टेक्निक. सो ये बहुत पुराना एक तरीका है जब पहले के टाइम पे ऐसे घर बना करते थे. सो आइए अंदर चलते हैं. ओके, मिस्टर ब्राइड एंड फैमिली. या सो व्हाई दिस? सो वी वांटेड कि जब कोई गेस्ट यहाँ पे आते हैं तो वी वांटेड टू क्रिएट अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू देम. तो आई थिंक ये नाम लिखने से ऐसा होता है कि दिस थिंग और दिस रूम बिलोंग्स टू देम. सो ये एक हमारा राइट तो इसीलिए हमने ट्रू. वेरी नाइस थॉट्स. ऑन दिस नोट लेट्स गेट इनसाइड. प्लीज. डोर आल्सो एकदम टिपिकल राजस्थानी. या सो इवन दिस डोर इज मेड फ्रॉम द नेटिव वुड ऑफ राजस्थान, व्हिच इज शीशम. आई मीन सिंपली वाओ. एंटर करते ही बस वाओ निकल रहा है. And I hope you can see temperature difference. जो Exactly. अंदर मतलब बाहर से अंदर आने में थोड़ा सा ठंडा सा, थोड़ा सा कूल से एक चिल फील हुआ. Why? I think that is the beauty of mud walls. कि ये walls काफ़ी अच्छा इंसुलेशन प्रोवाइड करती है, वो चाहे इंसुलेशन साउंड का हो या टेम्परेचर का हो. तो आपको एक रूम के अंदर एक वार्मथ फील होगी, एक कोजीनेस फील होगी, चाहे वो विंटर्स हो या वो समर्स हो. आपको इन रूम्स के अंदर आउटर नॉइस नहीं आएगी, आपको इन रूम्स के अंदर आउटर टेम्परेचर का इन्फ्लुएंस कम फील होगा. तो आपको हीटर्स पे और एसीज पे डिपेंडेंसी आपकी बहुत कम रह जाएगी, विच इज़ गुड फॉर योर हेल्थ एज वेल एज गुड फॉर द एनवायरनमेंट. या एब्सोल्युटली करेक्ट. आल्सो मिट्टी की दीवारें हैं, सो कंस्ट्रक्शन आपने बोला बहुत सारी टेक्निक्स आपने इस्तेमाल करी. सो आई थिंक इस कंस्ट्रक्शन में थोड़ा टाइम भी लगता होगा. या इट इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग अफेयर, क्योंकि अगर कोई भी अपन चीज़ ऑर्गेनिक करेंगे तो उसके कुछ ड्रॉबैक होते हैं. तो इसका ड्रॉबैक यही था कि दीज rooms or this type of construction is more expensive than a concrete structure. Secondly, इसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस है क्योंकि यहाँ पे सारी जो ड्राइंग होती है वॉल्स की वो सनलाइट से होती है. और आप जानते हैं कि हर नेचुरल प्रोसेस अपना एक टाइम लेता है, विच इज़ मच मोर देन एन आर्टिफिशियल मीडियम. तो इसीलिए इस कंस्ट्रक्शन में हमें काफ़ी टाइम लगा, बट वी न्यू राइट फ्रॉम बिगनिंग कि अगर हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो इसमें हमें टाइम कमर्शियली जी. राइट. So थोड़ा सा brief sir about the room. Yeah. So as I was telling you, it is an organically designed villa. So इसमें आप देखें कहीं भी आपको कॉर्नर नहीं मिलेंगे. So जहाँ पे कॉर्नर्स आते हैं वहाँ पे you feel a sense of abruptness. तो आई थिंक ये एक बहुत ही एक सूदिंग इन्फ्लुएंस देता है जब आप इस रूम में सोते हैं तो आपको कॉर्नर से मिलते हैं. सो उसको ध्यान में रख के ये विला डिज़ाइन हुआ था. सो आई थिंक हर चाहे अंबर हो चाहे वायु हो, जितने भी रूम्स हैं यहाँ पर सबके पीछे एक कोई ना कोई थॉट इज बिहाइंड एवरीथिंग. या सो वी वांटेड टू क्रिएट रूम्स, कॉटेजेस, विलास जो हम सबको कैटर कर सके, चाहे वो हनीमूनर्स कपल्स हों, चाहे या सो आई विल टेक यू टू नीर एज वेल. चाहे वो एक एक स्मॉल फैमिली हो, चाहे वो एक बड़ी फैमिली हो, हमने सबको ध्यान में रखते हुए हमने चीज़ें क्रिएट करी है. और यही हमारा स्टार्टिंग से प्लान था टू क्रिएट समथिंग जो वाइडर ऑडियंस को हम केटर कर सके. और आई वुड ट्राई टू ऐड वन मोर थिंग. सो एज यू कैन सी हमने वुड का भी काफ़ी यूज़ करा है. ये सारी वुड नेटिव है. सेकेंडली हमने वुड पे पॉलिशिंग नहीं करी है क्योंकि पॉलिशिंग इज़ रियली बैड फॉर योर हेल्थ, क्योंकि बहुत पॉइजनस उसमें चीज़ें होती हैं. सो इंस्टेड ऑफ दैट हमने इन लकड़ी के पीसेस को हमने ऑयल लगा के हमने बर्न करा है टू कीप इट as organic as possible. उसका कलर और शाइन. Even this corner is very appealing. ये घर में मिट्टी का वो जो चूल्हा वाला है, एकदम I think वैसा ही कुछ डिजाइन है इसका. Also I can see the flooring and the इसका जो कलर है ये भी मड से बहुत ज़्यादा. Yeah, so it is all derived from natural substances. जैसे ये हमने derive करा from yellow ochre. इसीलिए इसका जो कलर आप देख पा रहे हैं काफ़ी येलो इसमें टिंच है. और ये और एक ये एक मड को काफ़ी एसोसिएट कर पा रहे हैं.
So रूम का बाहर का व्यू भी बहुत ही अच्छा दिख रहा है, very beautiful window. So I think let's go out. Yeah. So this villa opens to a very spacious and nicely sized veranda, which is overlooking this, nice plantation that we have done. बहुत ही सुंदर plantation है. In fact, how did you, come up with such huge trees in the span of short time? आपने बताया भी था कोई technique? Yeah. So when we started this project, it was a barren land, जहाँ पे कोई भी tree नहीं था. So हमने काफ़ी हमने ट्राई करा कुछ तरीका जिससे कि हम ये प्लांटेशन जल्दी कर सकें. और जैसा कि आपने सुना है, कहते हैं कि द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वॉज 20 years बैक. 20 years back. हाँ, क्योंकि उसका जो एक ग्रोथ होता है उसके लिए इतना वेट करना पड़ता है. So we came across a Japanese technique called Miyawaki. So outside is also as beautiful as the inside, and also wooden वाले cottages भी यहाँ पर हैं. Right. So वो भी जंगलों के बीच में जो आप बता रहे थे Japanese technique से आपने grow किया है, उसके around पर बने हुए हैं. So I think ये room अभी भी खत्म नहीं हुआ है, it's just हाँ, you have still not seen our washroom. So even the layout of our washroom is pretty medieval. जहाँ पे you could see कि it is all curvy. with a separate bathing area. और जो चीज़ हमने फ्लोरिंग में वहाँ रूम में यूज़ करी, the same thing we have used for the wall and the floor of the washroom. उसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ है which is our open to sky shower, जिससे कि एक फॉरेस्ट के पास में रहने का आप एक जेन्युइन फील ले पाएँ. So you get a chance to bathe under the star, under the sky.